प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 1.5 को सोल्व कर रहे हैं। इसको करने से पहले थोड़ा सा बेसिक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था प्रीमेय संख्या, बल्कि हम ये कहेंगे प्रीमेय संख्याएं, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जो होते हैं हमारे p बाई क्यू फॉर्म में, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और जो p क्यू है ये पूर्णांक होने चाहिए, मतलब इंटीजर्स जिसको हम बोलते हैं, ये होने चाहिए इंटीजर्स। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जैसे कि -3/5 हो सकता है, 7/8 हो सकता है, -12/15 या 13, कुछ भी लिख सकते हो आप ऐसे। तो ये प्रीमेय संख्या है जिसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। दूसरा था हमारा, और इसकी नोटेशन है क्या हुआ, आपको ध्यान रहे। अब अगला जो हमारा है वो है इरेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं अप्रीमेय संख्याएं। अप्रीमेय संख्याएं जो है हमारी इरेशनल नंबर्स, जिसको हम p बाई क्यू रूप में नहीं लिख पाते मोस्टली। जैसे कि ये है √2, √3, √5 जो वर्गमूल के अंदर होती है। वर्गमूल के अंदर भी वे इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि पाई है। तो आज हम इन दोनों का मिक्सअप पढ़ेंगे, प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं। जो बेसिक है इसमें हमारा अप्रीमेय संख्याएं है। अप्रीमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। देखिए यहाँ पर इसको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सिखा रहा हूं मैं आपको मोस्टली। देखिए चलिए, पहला रूल यहाँ पर मान लो दो अप्रीमेय संख्याएं एक जैसी है, इनको हम जोड़े तो क्या मिलता है। जैसे कि वर्गमूल 2 लिया मैंने और वर्गमूल 2 लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा अप्रीमेय संख्या को ना जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो। देखिए तो अब कैसे करेंगे। यहाँ पर दोनों अप्रीमेय संख्या एक जैसी है, हम वर्गमूल को कॉमन निकालते हैं, बाहर निकालते, तो यहाँ पर बच जाता 1 और यहाँ पर 1, तो ये बन जाता 2 वर्गमूल a। इसी प्रकार मानिए वर्गमूल 2 है, तो 1 और 1 2 हो गया, तो वर्गमूल 2। कैसे, फिर देखिए, जैसे कि 3 वर्गमूल यहाँ पर मैंने लिखा 2 और जमा में 5 वर्गमूल 2 लिखा है। यदि ये अप्रीमेय संख्या एक जैसी है तो इसको बाहर निकालते हैं हम, और जो हमारे रैशनल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, उसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर। ऐसे आप लिख सकते हो। इसी प्रकार घटा भी कर सकते थे आप यहाँ पर। यदि यहाँ पर माइनस होता, देखिए जैसे कि मान लो 9 वर्गमूल 3 लिखा, माइनस में 3 वर्गमूल 3 लिखा, 9 में से हम 3 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6 वर्गमूल 3। इसमें भी कॉमन निकाल के इसमें से इसको हमने एज इट इज लिखते हैं, और जो ये संख्याएं है हमारी, जो प्रीमेय संख्याएं हैं, उसको हम घटाते हैं या जोड़ते हैं। तो ये आपको प्लस माइनस अच्छे से आना चाहिए। पहला रूल यही है हमारा कि ये प्रीमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। यदि ये अलग अलग होती, मान के चलो, आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मान लो ये होता है यहाँ पर, तो ना तो ये जुड़ेंगी और ना ही घटेगी, यही हमारा आंसर रहेगा। आप ना इसको जोड़ सकते हो ना घटा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो अप्रीमेय संख्याएं हैं ये दोनों अलग अलग दे रखी है। अब आप इसको ये नहीं कर सकते कि 9 और जो 5 यहाँ पर 14 हो गए और इसको आप जोड़ दो, ये 5 हो गया। ना जी, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो अप्रीमेय संख्या को तभी जोड़ सकते हो या घटा कर सकते हो जब दोनों एक जैसी हो। यदि अलग अलग है तो ना जुड़ेंगी ना घटा कर सकते। इसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए 7 वर्गमूल 2 माइनस में 6 वर्गमूल 3 है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, यही इसका आंसर रहेगा। ना आप इसको जोड़ सकते हो ना घटा कर सकते हो। तो ये पहला रूल है हमारा। उसके बाद आगे देखिए, अब नई बात और देखिए, जैसे मान लो हमें 2 अप्रीमेय संख्या दे रखी है एक जैसी, इसको गुणा करके हम क्या लिखते हैं। देखिए, यदि एक जैसी है तो हम लिखते हैं 1 गुणा में a, और ये मिलता वर्गमूल a स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो ये मिलता कैसे। मान लो वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3 एक जैसी संख्या है, गुणा कर रहे हैं, तो 3 गुणा में 3 आप लिख देते हैं इसको 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। यदि एक जैसी संख्या, आप इसको यहाँ से सीधा ये भी लिख सकते हैं। देखिए, जो ये निशान होता है वर्गमूल, इसका मतलब होता है किसी की भी पावर आधी करके लिखना। और यदि मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा देता तो ये स्क्वायर हो जाता, तो इसे कैंसिल हो जाता, तो 1 मिलता है यदि एक जैसा है तो।
आप यदि ये बात करते हैं वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 3 है तो क्या लिखते, हम इसको लिखेंगे वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 3। आप देखिए अच्छे से, तो ये मिलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो रूट 6 मिलेगा आपको। अब आप इसको ये नहीं लिख सकते ना, ये गलत बात होगी। आप इस बात को अच्छे से समझिए कि दोनों अप्रिमेय संख्या एक जैसी है तो इसका आंसर आएगा ये। यदि अप्रिमेय संख्याएं दोनों अलग अलग है तो इसका आंसर आएगा वर्गमूल a क्रॉस b। मल्टीप्लाई करके आप लिख दोगे। मैंने एग्जांपल बताया, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो 3 आया। इसी प्रकार रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे रूट 6 आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। अब इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5 है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताना कि कौन सी संख्या प्रीमेय है, मतलब रैशनल है, और कौन सी अप्रीमेय इरेशनल संख्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लो 2 हमारा एक रैशनल नंबर है, प्रीमेय संख्या है, इसके अंदर हमने वर्गमूल 3 जोड़ दिया, मान के चलो ये अप्रीमेय संख्या इरेशनल नंबर है, तो जो कुल मिला के जो ये संख्या मिलती है, हमें ये इरेशनल नंबर मिलती है। आपको ध्यान रहे, अप्रीमेय मिलेगी यहाँ पर, रैशनल से बड़ी जो होती है रैशनल होती है, तो टोटल आंसर हमारा इरेशनल में आएगा अप्रीमेय संख्या में। तो पहला पार्ट देखिए आप, ये प्रीमेय और ये माइनस में अप्रीमेय, प्रीमेय माइनस अप्रीमेय तो आपको मिलता है अप्रीमेय, जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। यहां पर आप लिख सकते हो अप्रीमेय संख्या। अगला पार्ट देखिए, जैसे कि ये दे रखा था, हम इसको लिखते 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस में ब्रैकेट को ओपन किया मैंने, ये अप्रीमेय संख्या एक जैसी है। अप्रीमेय से अप्रीमेय को हटा दिया मैंने, घटा दिया इसको, ये प्लस था ये माइनस था, ये इरेशनल को इरेशनल से फिनिश किया तो मुझे मिलता 3, और 3 क्या मिलता है मुझे, प्रीमेय, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर। आप अच्छे से देखिए। अगला पार्ट देखिए तीसरा, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल हो जाता है, 2/7, ये p/q फॉर्म में है, तो मतलब क्या बनता है, ये रैशनल। रैशनल का मतलब होता है प्रीमेय। इसी प्रकार आप इस पार्ट को देखिए, 1/√2 है, हालांकि वर्गमूल 2 को हम नीचे नहीं छोड़ते, फिर भी हमें आंसर देना था, हमें तो इसकी पहचान है। ये क्या है, यहाँ पर एक इरेशनल नंबर अप्रीमेय। आप अच्छे से समझिए इस बात को। अब हमारा लास्ट पार्ट है, मैंने आपको बताया है पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, तो 2 गुणा में पाई क्या बनता है, अप्रीमेय संख्या बनती है, इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दोबारा से देख लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आपको हल करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, गुणा करना है। यहाँ पर ब्रैकेट दे रखी है हमें, देखिए कैसे गुणा करते हैं। पहले मैं 3 को इन सभी के साथ गुणा करता हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट। ऐसा भी लिख सकते हो, 3 को हम लिखते हैं 2 जमा में वर्गमूल 2। अब इसका नंबर वर्गमूल 3, 2 जमा वर्गमूल 2, आपके लिए इजी बना दिया। तो देखिए अब 3 की मल्टीप्लाई, 3 को हमने 2 के साथ गुणा किया, 3 गुणा 2। अब 3 को हम वर्गमूल 2 से गुणा, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मान लो a है और यहाँ पे वर्गमूल 2 b है, इसको गुणा करोगे तो आप ये लिखोगे, इसको बताना मैं भूल गया था, आप देख लीजिए। रूट वाले को अलग लिखोगे, विदाउट रूट वाले को अलग लिखोगे। अब 3 की इसके साथ गुणा किया तो हम इसको ये लिखेंगे, इसको हम ये नहीं लिख सकते कि वर्गमूल 2 गुणा में 3, नहीं, ये तभी लिखते जब वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 दे रखा होता, तो हम इसको ये लिखते कि वर्गमूल 2 गुणा में 3, तो वर्गमूल 6 होता। तो अब मैंने इसको देखो अलग अलग करके लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 गुणा में वर्गमूल 2, अच्छे से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी। नेक्स्ट देखिए, वर्गमूल 3 और ये 2 आया है, तो मैंने पहले 2 को लिख दिया और बाद में वर्गमूल 3 को लिख दिया, अलग अलग करके लिखा। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए वर्गमूल 3 को अलग और वर्गमूल 2 को अलग से लिखा, तो देखिए दोनों ये प्रीमेय संख्या है, रैशनल नंबर, तो 6 हो गया। इसको मैं लिखता हूँ 3 वर्गमूल 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा और कुछ नहीं बनता। सिमिलरली देखिए यहाँ पर 2 वर्गमूल 3 मिलता है, आपको देख सकते हैं, और यहाँ पर दोनों ही वर्गमूल के अंदर है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, तो ये वर्गमूल 6 हो गया, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इसको किसी में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि सभी संख्याएं जो टर्म्स दे रखी है अलग अलग दे रखी है, आप अच्छे से देख लीजिए। अब अगला पार्ट है, अगले पार्ट में आप चाहो तो आइडेंटिटी लगा सकते हो, अन्यथा इसकी तरह कर सकते हो। कैसे हम करते हैं देखिए, मैं इस 3 को इन दोनों के साथ गुणा करके लिख दूंगा, देखिए। अब इस वर्गमूल 3 को आगे लिख देता हूँ, 3 माइनस वर्गमूल 3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप देखिए। अब मैं इस 3 को 3 के साथ, वर्गमूल है ही नहीं, 3 को 3 के साथ गुणा किया तो 9 हो गया, माइनस में
अब ये 3 तो बिना वर्गमूल के है और ये वर्गमूल का, तो अलग अलग लिख दिया मैंने। देखिए 3 को जो का तो लिखा, वर्गमूल 3 को जो का तो लिखा। उसके बाद देखिए प्लस, अब इस वर्गमूल 3 को इसके साथ गुणा कर रहा हूं, तो पहले 3 को लिखा, उसके बाद वर्गमूल 3 को, फिर माइनस। देखिए यहाँ पर वर्गमूल 3 को हम वर्गमूल 3 से गुणा करते तो ये मिलता 3, मैंने आपको बताया है, तो ये -3 हो गया। अब आप देखिए ये संख्या और ये संख्या जो इरेशनल नंबर हमारी एक जैसे कैंसिल होगी, तो 9 - 3 बराबर है 6, हमें आंसर मिलता है। आप इसको अच्छे से समझिए। तीसरा पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, मैं इसको ये लिख देता हूँ, आपके लिए छोड़ता हूँ। हम इसको ये करते हैं, वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। अब गुणा कर लेते हैं। हम फोर्थ पार्ट करते हैं, कैसे होता है देखिए, ये भी थर्ड की तरह है। आप चाहो तो थर्ड देख लीजिए या फोर्थ, एक बताता हूँ मैं आपको। मैं वर्गमूल 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए ऐसे लिखते हैं। अब इसका नंबर है तो इसको ब्रैकेट से बाहर लिखा मैंने और बाकी को ब्रैकेट में लिखा। देख लीजिए आप। अब वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करते हैं। मैंने बताया √a को √a से गुणा करते हैं तो a ही मिलता है। तो एक जैसी संख्या है तो गुणा किया तो 5 हो गया। आप ये मत सोचना 5 को 5 से गुणा किया तो 25 हो गया, लेकिन यहाँ पर 25 का वर्गमूल भी तो निकालते आप, तो यहाँ पर 5 आता। ध्यान दें आप इस बात पे। अब 5 को हमने 2 से गुणा किया तो वर्गमूल 10 हो गया, क्योंकि ये भी बताया है वर्गमूल a को वर्गमूल b से गुणा करते हैं तो वर्गमूल a भी होता है उनका प्रोडक्ट। नेक्स्ट, हमने 2 को 5 से गुणा किया तो वर्गमूल 10, और -2 को +2 से तो -2 हो गया, क्योंकि एक जैसी संख्या थी। इसे कैंसिल, आपको मिलता है 5 - 2 बराबर है 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको हमें संख्या रेखा पे ही रिप्रेजेंट करना है। वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पे, नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। इसको बोलते हैं संख्या रेखा। देखिए इसकी कुछ स्टेप्स हैं, उसके बेसिस पे आप सीख सकते हो इसको। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी लाइन सेगमेंट, रेखा खंड लेके चलते हैं AB 9 पॉइंट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके स्टेप्स। देखिए यहाँ पे कि भाई हमने पहले चरण में क्या किया, AB बराबर है 9.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या करो, इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करो। बढ़ा दिया मैंने इसको। चलो यहाँ पे मैंने लिया C। दूसरे स्टेप में मैं लेके चलता हूँ कि जो BC की दूरी है 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया। BC हमने लिया 1 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस इन दोनों का 1 सेंटीमीटर है। अब क्या करो, तीसरे स्टेप में आप देखिए क्या करते हैं हम, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबसम द्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं AC का। यहाँ पे कंपास रखा मैंने प्रकार, और आधे से ज्यादा खोल के ऐसे हम एक, और फिर C पे प्रकार रख के ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी आर्क ड्रॉ करते हैं। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने, आप कंपास की हेल्प से बनाओगे तो इजी बनेगा। अब क्या करो, इसका नाम लिखो O को सेंटर मानते हुए A तक कंपास खोल के ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, सेमी सर्कल बन जाएगा ये हमारा। मैंने क्या किया, दोबारा देखिए, पहले स्टेप में AB लिया था 9.3, अब BC लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में A और C का लंबसम द्विभाजक खींचा मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, मान लो एक लाइन है कोई भी, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, यहाँ पे हम कंपास रखते हैं, मोर देन हाफ खोल के फिर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, आपने पहले सीखा है। अब ये O पॉइंट हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, B के ऊपर में 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, B पर 90 डिग्री का ऐसे बना सकते हैं आप, ये ऐसे। जो AC जो आर्क है इसको टच करता है DP। देखिए अब मैं यहाँ पे 4th स्टेप में लिख लेता कि BD जो एंगल B है वो 90 डिग्री का बना दिया मैंने यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पे स्टेप लिखूंगा। 5th स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, OD को मिलाया, ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन कीजिए आप इसको OD को यहाँ पर ऐसे, इसको इसके साथ ज्वाइन किया। आप अच्छे से देख लीजिए 90 का एंगल है यहाँ पर। अब देखिए 6th स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर
कि बी को सेंटर लेते हुए डी तक कंपास खोल के, मतलब यहाँ पे प्रकार यहाँ तक पेंसिल ऐसे खोल के एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे ऐसे, इसका नाम ई लिख दिया हमने। तो देखिए जो ये हमारी जो ई है ये रिप्रेजेंट करता है 9.3 को। मैंने क्या किया था, बी पर मैंने कंपास प्रकार रखा और यहाँ तक ओपन करके एक ऐसे लाइन ड्रॉ की, यही बन गया मेरा। तो जो ये ई है पॉइंट हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9.3 को। आप बल्कि ये कह सकते हैं ओ इक्वल टू 9.3। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज इसको करना है, हर का परिमेयकरण। इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। सिंपल सी एक्सरसाइज है। क्या करना है, जो नीचे होता है इसको हमें फिनिश करना होता है। एक तरह से इसका अपोजिट लेके चलते हैं, बट यहाँ पर पहले पार्ट में सिंपल है, वर्गमूल 3 हो, वर्गमूल 7 हो, वर्गमूल 2 हो। हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन में कि जो संख्या दे रखी उसी सेम से हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे रूट 7 से मल्टीप्लाई किया और गुणा भी किया, यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने, यहाँ पर गुणा और भाग किया वर्गमूल 7 से ऊपर नीचे। ठीक है, तो 1 से हमने गुणा किया तो वर्गमूल 7, और वर्गमूल 7 को 7 से गुणा करते हैं, देखिए ये मिलता है 7। तो ये इसका आंसर, ये हर का परिमेयकरण हो गया। जो दूसरा पार्ट उसमें थोड़ा सा अलग है, देखिए हम इसको लिखेंगे वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। जो डिनोमिनेटर में जो नीचे दे रखा है उसके अपोजिट सिंबल लेके आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस था, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। इसी संख्या से गुणा भी किया और भाग भी किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऊपर 1 है, 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या मिलेगी जिससे आप गुणा कर रहे थे। अब नीचे देखिए वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, ब्रैकेट में लिखा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। एक आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में पढ़ी है, a माइनस बी और a प्लस बी। देखिए तो मिलती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि ये होता रूट a माइनस रूट बी, देखिए रूट a प्लस रूट बी, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर a स्क्वायर आया था, बट यहाँ पर वर्गमूल है तो वर्गमूल से यहाँ पर a माइनस बी, ये आंसर मिलेगा आपको। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6, 7 को 7 से किया तो 7 माइनस में 6, मतलब यहाँ पे आंसर मिलता है वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटे में 1। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, आप इसको अच्छे से समझिए। अगला पार्ट भी करते हैं हम। यहाँ पर देखिए मैं रैशनलाइज करता हूँ, आप लिखना इस टाइप को, हर का परिमेयकरण करने पर रैशनलाइजिंग। देखिए तो √5 प्लस √2, यहाँ पे अपोजिट सिंबल प्लस था, देखिए तो यहाँ पे माइनस आएगा अच्छी से। अब देखिए उसके बाद तो √5 माइनस √2, क्योंकि 1 से गुणा किया। अब यहाँ पर मिलता है √5 जमा वर्गमूल 2 और ब्रैकेट में √5 माइनस 2। ये आइडेंटिटी हम पहले वाली यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको यूज करते हुए लिखते हैं वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस से माइनस मिलता है। वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 तो 2 मिलता है। तो आपका फाइनल आंसर मिलता है आपको √5 माइनस √2 और 5 में से 2 गए तो 3। आप इसको 3 मत बोल देना कि कभी आपको कि वर्गमूल 3 हो गया, नहीं, ये गलत है। इसी प्रकार आप 4th पार्ट को ट्राई कर सकते हो, ये इससे भी सिंपल है। यहाँ पे ध्यान रहे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होता है। तो लास्ट पार्ट को भी हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इसको भी सोल्व कर देता हूँ मैं आपके लिए, बाकी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। रैशनलाइज करता हूँ मैं यहाँ पे हर का परिमेयकरण, आप समझिए अपोजिट सिंबल लेके चलना, इसके विपरीत निशान लेके चलना, इसमें इस बात का ध्यान रखिए। 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हो तो वही संख्या मिलती है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल 7 जमा 2, नीचे वालों को एज इट इज लिखा वर्गमूल 7 जमा में 2। देखिए अब वर्गमूल 7 को हम वर्गमूल 7 से गुणा करते हैं तो मिलता 7। इसी प्रकार 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब आपके भेजे में आया होगा कि वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 आता। बिल्कुल आपके दिमाग में बात आनी चाहिए थी कि वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से मल्टीप्लाई करते 2 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4। इसकी वजह क्या है, देखिए मान लो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 गुणा में 2 बराबर वर्गमूल 4। 4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है, इसलिए यहाँ पे आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, तो वर्गमूल 7 जमा के तो
7 में से 4 गए तो 3, ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है। प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।